अगली कड़ी में मैं श्री हमारे भारत के हृदय स्थल दिल्ली से श्री योगेश सिंघल जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो हॉलमार्क के ऊपर अपने ओजस्वी उद्बोधन दें और बताएं कि पूचा महाजनी और बुलियन एसोसिएशन अब क्या इस रणनीति के ऊपर कार्य कर रहा है। योगेश भाई। धन्यवाद संतोष जी। जी भैया। आप सभी को नमस्कार। जितने भी हमारे इंडस्ट्री के दिग्गज हैं सभी को नमस्कार। सभी ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं और बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। जो भी हमारी पीड़ा है वो इंडस्ट्री की सभी की साझा पीड़ा है और सब लोग उस कड़ी में हम साथ हैं। मेरा थोड़ा सा मानना ये है कि मैं पहले से ही सेल्फ सर्टिफिकेशन को मतलब प्रमोट करता आ रहा हूँ और मैंने मुंबई में भी कई प्लेटफॉर्म पे मतलब बात रखी है कि भी ये लाइसेंस राज होना ही नहीं चाहिए। सेल्फ सर्टिफिकेशन है, जैसा अभी कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट 20 जुलाई से आ रहा है, राकेश जी ने भी बताया। तो ये बहुत चीजों के लिए आ रहा है, जैसे मिठाई है, खोआ है, मसाले हैं, दाल है, तो सभी तरह के लिए आ रहा है। ज्वेलरी इंडस्ट्री में हमें मेरे ख्याल में जैसे सारे पॉइंट आ चुके हैं कि भी फीस का, लाइसेंस का, या जो भी हम क्यों हमारी जिम्मेदारी है, ये सब चीजों का विरोध है, वो बिल्कुल हम लोग सब साथ हैं उसके। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, अपनी इंडस्ट्री सब यहाँ है, क्या हम लोग, जो सरकार है वो क्या चाहती है हॉलमार्क से? ये सन 2000 से ये चल रहा है हॉलमार्क से, हॉलमार्क का मैंडेटरी का मुद्दा। 2008 में हमने इसका विरोध भी किया था दिल्ली से और इसको सरकार को पीछे धकेला था, उन्होंने उसको वापसी लिया था। तब हमारा इंटरव्यू भी आया था टीवी पे और हमने राहत की सांस ली थी। अभी हम 20 साल हो गए हैं, अभी हमारी वहीं की वहीं हम खड़े हुए हैं कि सरकार अपनी तरफ से कोई रिलीफ नहीं दे रही है और ज्वेलर अपनी तरफ से, मैन्युफैक्चरर अपनी तरफ से कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहा। ये BIS का मुद्दा बॉम्बे में भी प्लेटफॉर्म पे उठा था, इज्जा के प्लेटफॉर्म से उठा था और उसमें सभी इंडस्ट्री के लोग, दिग्गज लोग मौजूद थे। इसमें हमने एक फुटबॉल बना दिया है। मैं ज्वेलर हूँ, मैंने मैन्युफैक्चर को बना दिया मोहरा, मैन्युफैक्चरर ने हॉलमार्क सेंटर को बना दिया। हम सारी कड़ी में कोई भी जिम्मेदारी नहीं टिकती है कि इस अगर कोई सेट बिकता है तो उस सेट में किसकी जवाबदारी है, ये हम लोग इंटरनली सरकार के प्लेटफॉर्म के अलावा हम नहीं तय कर। मैं कहता हूं भाई साहब, 99-30 का सोना आया था, वो 99-30 में इसलिए कारीगर कहता है कि भाई वो 99-30 आया था तो मेरी गलती नहीं है, मैं तो 50 समझ के उसको मेल्ट कर दिया, तो 20 टुकड़े कमाए हैं या हॉलमार्क फेल हुआ है तो ये तो सोने की गलती है जी। आप सोना ठीक दीजिए, बिल्कुल ठीक कहते हैं वो। जूलर है, जूलर ये चाहता है कि भी मैं इस इंडस्ट्री में सेंटर ने पास कर दिया, भले ही किसी मजबूरी के कारण, भले ही अपने सेंटर को चलाने के लिए, सरवाइव करने के लिए उसने उस पे स्टैंप लगाई और पास कर दिया। अब कुल मिला के कस्टमर का क्या दोष है? सरकार ये चाहती है कि कस्टमर को सही ज्वेलरी मिले, जो हमने उस पर लिखा है वो ज्वेलरी की उसको कीमत पूरे वर्ल्ड में मिले, हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में मिले। आज मैंने ज्वेलरी खरीदी है, मैंने उसको 10 जगह से बनवाया है, कहीं से तार लिया है, कहीं से पत्ती ली है, कहीं से पेच लिया है, कहीं से कुछ लिया है, लेकिन कहाँ जवाबदारी तय होगी? 10 आदमियों का नाम या तो हम सिस्टम में डालें। तो कुल मिला के हम लोग एसोसिएशन लेवल पे आज हम इकट्ठे हुए हैं, ईमानदारी से इकट्ठे हैं। जो सरकार के लेवल पे है हम उसमें बिल्कुल साथ हैं सभी के, और दिल्ली सबसे आगे है, आप लोगों के साथ है। जो भी आप लोग कहेंगे, जो भी आदेश देंगे दिल्ली को, वो बिल्कुल हमें मंजूर होगा। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि क्या हमारी इंडस्ट्री 2000 से 2020 आ चुका है, क्या हम सुधर चुके हैं? क्या सरकार ने 1 साल का वक्त दिया था तो हम अपना ईमानदारी से स्टॉक को सेटल कर रहे हैं? क्या आज भी हम अनप्योरिटी का माल नहीं बेच रहे हैं, जो कि किसी भी कैरेट में 14, 18, 22 में नहीं आता है? ये ठीक है कि सरकार को कोई राइट नहीं है कि 23 कैरेट क्यों नहीं बेचे, 21 कैरेट क्यों नहीं बेचे, 2 कैरेट क्यों नहीं बेचे। बिल्कुल कैरेट मैं सहमत हूँ, होने चाहिए, ये सभी कैरेट होने चाहिए। वो ग्राहक डिसाइड करेगा कि भाई मुझे क्या लेना है। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो अनप्योरिटी का है। क्या हम इस स्थिति में है कि जितनी एसोसिएशन सरकार के पास में जाती हैं, क्या वो ये कह सकती हैं कि जी दिल्ली में हम जिम्मेदारी लेते हैं? या एसोसिएशन लेवल पे जो भी हॉलमार्क सेंटर, जैसे आज हम हॉलमार्क सेंटर की बात करते हैं कि 2-2 रुपए में काम कर रहे हैं, स्टैंप लगा रहे हैं, ठीक है, दूसरे को दोष देना बिल्कुल ठीक है, जायज है, इन्होंने सबसे ज्यादा गंदगी फैलाई है। लेकिन हम जूलर का माल यदि सही होगा, पहले 2000 सन से पहले भी
हम लोग चलाते थे, हमारे बाप दादा सब लोग चलाते थे और नाम होता था जी फलाने की दुकान है, वहां पर जो कह देंगे वही होगा। एक छोटी सी पत्ती बनती थी और उससे माल बिकता था और उसी से उसकी वैल्यू लग के उसको वापसी सेल हो जाता था। तो आज हम अपनी इंडस्ट्री को सुधारने के लिए हमें दो तरफा काम करना होगा। एक तरफा सरकार से लड़ाई लड़नी होगी, दूसरा हमारे को अपनी इंडस्ट्री से भी लड़ाई करनी होगी कि हम अपनी इंडस्ट्री को भी, अभी हमें जो भी टाइम मिला हुआ है, मार्च जनवरी 2021 का टाइम है सरकार के हिसाब से, लेकिन जो भी है अभी कोविड की वजह से ये टाइम बढ़ जाएगा 1 साल, ठीक है। लेकिन क्या हमको ईमानदारी से आज से ही अनप्योरिटी का माल खरीदना बंद कर देना चाहिए? क्या हमने कर दिया है? कैसे हम लोग सोना प्योर जो है 9950 उसकी चोरी कैसे बंद करेंगे? कैसे अंडर प्योरिटी, जैसे रामविलास पासवान जी ने दिल्ली में जो मीटिंग ली थी जिसमें राकेश जी ने बताया, हम थे और रंका जी भी थे और बहुत लोग होंगे इसमें, मैं भी था उसमें गलती से। उन्होंने यही कहा था कि उसमें जस्टिफाई करेंगे भाई किसकी गलती है, मैन्युफैक्चरर की गलती है या होलसेलर की गलती है, रिटेलर की गलती है या किसकी गलती है, और उसको पनिश किया जाएगा। उसमें मतलब जो ईमानदार आदमी है उसको कहीं भी नहीं छेड़ा जाए। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने हैंड पे हम क्या कर रहे हैं। सरकार की दो नियत है इसमें। सरकार एक तो प्योरिटी को सही करना चाहती है, दूसरा इसकी आड़ में जैसा मोदी जी ने भी कहा था कि भी कच्ची पक्की पर्ची ये बंद करो, खोलो, ये करो, वो करो, तो उसकी आड़ में कहीं ना कहीं वो भी थोपना चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी रहे। हमारी इंडस्ट्री जो मतलब कच्ची की तरफ मतलब मोदी जी ने इशारा किया था कि वो पक्की की तरफ कैसे आए। हम इस तरफ भी विचार करना चाहिए इंडस्ट्री की तरफ से, और एसोसिएशन लेवल पे भी जहां गलती है, कहीं प्योरिटी में गलती है, कोई बुलियन डीलर यदि अपने किलो बार को बैंक से मंगा के और उसमें वो मेल डाल के और बेच रहा है, तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी हमारे को एसोसिएशन को लेनी पड़ेगी। सरकार ने दो दायित्व दिए हैं, सरकार को भी और हमारे को भी। एक अधिकार होता है, एक दूसरा होता है कर्तव्य। हमने अधिकार तो मांग लिए कि जी हम रिट दाखिल करेंगे, हम सरकार पे मुकदमा करेंगे, हम सरकार से डिमांड करेंगे, राइट। सरकार से हमारा हक है, अगर हमारे को कहीं पैर दब रहा है तो हम सरकार को कह सकते हैं कि भी देखिए ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पर पीस हम नहीं इसको झेलेंगे, लाइसेंस हम नहीं लेंगे, लाइसेंस फीस भी हम नहीं झेलेंगे, ठीक है। आपको यदि हमारी प्योरिटी खराब है तो आपके पास में बहुत कानून है, और चलो बीआईएस भी अगर आप लागू करना चाहते हो तो हमारी आप शर्तों पे करिए। लेकिन सरकार कब सुनेगी? जब हम सही होके सरकार के पास सही नियत से बैठेंगे, तभी हमारी सरकार बात। ऐसा नहीं है कि वो भी इंसान है। रामविलास पासवान जी ने कहा था कि मेरी माता जी ने जब ज्वेलरी खरीदी थी और मैंने ज्वेलर से चेक कराई थी तो वो 9 कैरेट की निकली। आज भी 50% की ज्वेलरी हमारे हिंदुस्तान में बिकती है। आज भी 23 कैरेट की मोहर लग के 75 का माल बिकता है। आज भी 18 कैरेट में 74 टन का माल बिक रहा है। आज भी 92% में 915 का 91% का माल बिक रहा है। तो इसके लिए भी इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं, इनको एक रूपरेखा बनानी चाहिए। एक प्लेटफार्म पे जब हम आ चुके हैं तो हमें अपनी ईगो छोड़ देनी चाहिए कि मेरी संस्था छोटी है या मेरी बड़ी है। हम लोगों को इंडस्ट्री की भलाई के लिए आगे आना चाहिए। मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि जो भी 20-30 लोग दिग्गज हैं, जो इंडस्ट्री को मतलब लगता है कि इंडस्ट्री के लिए ये सही काम कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफार्म बना लीजिए, अपनी अपनी एसोसिएशन अलग से चलाइए, लेकिन एक प्लेटफार्म में उनको जोड़ लीजिए ताकि हमारी आवाज इंडस्ट्री की एक जाए। आपको याद है एक्साइज के दिनों में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जेटली साहब, उन्होंने कहा था जी 500 ऑल इंडिया एसोसिएशन आ चुकी हैं। अब बताइए कितनी है? पहले घर में अपने एकता कर लीजिए, पहले एक आदमी आइए जो कह सके कि हम तुम्हारी मांग मानते हैं तो तुम्हारी स्ट्राइक खुल जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ पर चाहे वो 50 आदमियों की संस्था है, चाहे वो 5,000 की है, चाहे वो 50,000 की है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी थोड़ी सी कमी है। मेरा सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडस्ट्री के दिग्गज से, महेश जी हो गए, नितिन जी हो गए, राकेश जी हो गए, सभी रांका जी हो गए, सभी लोग जो भी जुड़े हुए हैं, ये सब लोग इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल अच्छे आदमी हैं और इंडस्ट्री के हित में सोचने की ताकत रखते हैं। मगर हम अपनी इंडस्ट्री को पहले क्लीन करें, अपना कॉलर वाइट करें, उसके बाद सरकार से लड़ें। सरकार की कोई हिम्मत नहीं है कि वो हमारे को रिफ्यूज कर दे। सरकार का काम है चोरी रोकना, अनप्योरिटी को प्योरिटी में कन्वर्ट करना। वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी मेरे ख्याल में कोई ना कोई हमको ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जिससे कि हम लोग कम से कम ये तो कह सकें कि हॉलमार्क ने चाहे उसने ठप्पा लगा के दे दिया, लेकिन हमारा माल बिल्कुल सही है, वो जहां मर्जी चेक कराएं, लेकिन हमारा माल वो फेल नहीं होगा। आज की तारीख में
कितना माल किस तरह का बन रहा है, ये सब हम लोग जानते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि काफी टाइम हमारे इंडस्ट्री के भी लिया है, तो बाकी लोग भी शायद बोलेंगे कि अपनी इंडस्ट्री को सुधारने के लिए भी कोई ना कोई कदम कड़े हमको सबको मिलकर उठाने चाहिए, जिससे कि हमारी आन बान शान तीनों बनी रहे। धन्यवाद। धन्यवाद योगेश भाई साहब। जैसा कि आपने कहा है कि आत्मनिरीक्षण के साथ आत्मरक्षा का सूत्र हमको अपनाना पड़ेगा। एक आपका फाइनेंशियल एक्सप्रेस 20 फरवरी 2020 में एक आपने एक वक्तव्य में कहा था कि ग्राहक देश में मौजूदा बीआईएस हॉल मार्किंग सेंटर जाकर ज्वेलरी की शुद्धता की जांच करा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर भी हमको गौर करना होगा कि हमें आत्मनिरीक्षण तो करना ही है, लेकिन एक प्रश्न यहाँ खड़ा हो गया है कि यदि कोई ज्वेलरी हॉलमार्क या बीआईएस के मापदंड में उचित नहीं है, तो क्या उसको हॉलमार्क सेंटर के द्वारा हॉलमार्किंग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यह प्रश्न भी खड़ा हो चुका है। क्योंकि कई जगह अभी इस बात की भी शिकायतें मिली हैं और इस बात की भी लोगों ने बताया है कि माल की प्योरिटी उतनी नहीं है, फिर भी हॉलमार्क सेंटर ने उसके ऊपर सील कर दिया है और कई हॉलमार्क सेंटर इस कारण बंद भी किए गए हैं। जी संतोष जी, मैंने भी आपको अवगत कराया था दिल्ली के बारे में, एक बार ध्यान जी होगा। जी जी, उस बारे में हमने विचार विमर्श हुए थे। तो इस तरीके के ये विषय भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। आत्मनिरीक्षण जरूरी है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए हमें इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं हॉलमार्क सेंटर के द्वारा भी इस तरह का कोई कृत्य न किया जाए कि जो हमारे द्वारा, जैसे कि ग्राहक पुरानी बिना हॉलमार्क ज्वेलरी की शुद्धता की जांच करा सकता है। तो जब हम पुरानी ज्वेलरी, जो पुरानी विश्वस्त दुकानों के द्वारा जो ज्वेलरी आती थी, उनकी यदि हम हॉलमार्किंग टेस्ट कराते हैं, तो ये भी एक प्रकार का हमारे पास डेटा ही है। जैसा खंडेलवाल जी ने कहा कि सब डेटा कलेक्शन है, तो इस आधार पर भी हम एक डेटा कलेक्शन कर सकते हैं कि पुरानी ज्वेलरी सभी तमाम कैरेट में बिकती थी। ये इस बात को साबित करता है।